चलिए मैं बात करता हूं बालेन शाह के बारे में। अभी नए निर्वाचित प्रधानमंत्री नेपाल के बालेन शाह हुए हैं। वो बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं भारत के प्रति में। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा हम इस पे थोड़ा विचार करते हैं। भाई आप जिस देश के प्रधानमंत्री बने, पहले आप अपने देश के बारे में सुधार तो रखिए ना। हाँ, नहीं वहाँ के रास्ता अच्छा है, नहीं यातायात अच्छा है, नहीं वहाँ के स्कूल अच्छा है, नहीं वहाँ का हॉस्पिटल अच्छा है, नहीं वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अच्छा है, नहीं आप अपने देश में अच्छा रोजगार लाते हैं, नहीं अपने देश के जो युवा युवा उनके प्रति सरकारी नौकरी लाते हैं। आप क्या लाते हैं अपने प्रति? हाँ, केवल टीआरपी दिखाना चाहते हैं अपने देश के प्रति। जो आप बयानबाजी कर रहे हैं हमारे भारत के प्रति, कृपया करके बयानबाजी कम कीजिए। क्योंकि आप उसी देश में आके पढ़ाई लिखाई करके अभी बड़ा सा एक नाम बना लिया है, थोड़ा सा आंदोलन में आप नाम ले लिया, उसमें थोड़ा सा चेहरा आपका हो गया खिला खिला। आप उस आधार पे अपने बयानबाजी में तौर पे भारत को आप सम्मिलित करना चाहते हैं। कृपया करके उस देशों को आप मत उलझाइए, जिस देशों के मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जिस देशों को आप मत उलझाइए, जिस देश आपका हेल्प करता है। नहीं तो आप हेल्प के चक्कर में भूखमरी आ जाएगी आपके देशों में। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, सोच लीजिए आपका हेल्प करता है बेटी रोटी के तहत पे। आपके यहाँ के जो युवा लोग हैं वो हमारे देश में आके काम करते हैं, आपके इधर काम करके उसके बाद आपका देश का अर्थव्यवस्था चलता है। आपके देश का जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में आप तो सोचिए ना। वहाँ की जो मकान है उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में आप सोचिए ना। वहाँ की जो रोड है उसके बारे में आप सोच नहीं रहे हैं। वहाँ की जो महंगाई है उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। नेपाली मुद्रा कितना नीचे गिरा है उसके बारे में तो सोचिए ना। आप इतना सोचते सोचते आपका सरकार चला जाएगा, दोबारा आपका सरकार में आएंगे तो आएंगे थोड़ी, नहीं आएंगे भाई। आने के लिए आप अच्छा तरह से जो सीमावर्ती देश होता है उसके प्रति आप दोस्ती के व्यवहार बनाना पड़ता है, तब आने वाले समय में आपका कोई हेल्प करेगा। नहीं तो जिस दिन आपको कोरोना के टाइम में सब कुछ हो गया था, कौन हेल्प किया था? भारत ही हेल्प किया था ना। आपके सीमावर्ती क्षेत्र के जितने लोग आते हैं हमारे देश में, यहाँ पे कुछ बेचते हैं, इधर से कुछ पैसा कमाते हैं तो आपके देश में जाता है, आपका देश का अर्थव्यवस्था चलता है। तो उसके बाद इधर इधर लोग आते हैं, उसके बाद सोचिए, उसके बाद जो युवा लोग आते हैं वो कभी बोलते हैं कि मैं नेपाल का हूं, डायरेक्ट बोलते हैं बिहार का हूं। हाँ, बिहार के लोग आधार कार्ड बनाते हैं भारत में कमाने के लिए। कभी इसके बारे में कभी जिक्र किया है आप? नहीं जिक्र करेंगे, कभी नहीं जिक्र करेंगे। उंगली मत कीजिए। जो आप ग्रेटर नेपाल बनाने की जो आपकी साजिश जो चल रही है वो साजिश नाकाम हो जाएगी। मैं रियलिटी बता दे रहा हूं। अगर आप भारत में कभी आते हैं तो आपके लिए, आपके जिस आगमन होगा वहां पे सीधा हमारे भारत के लोग वहां पे धरना प्रदर्शन लग जाएंगे। आपके एक कदम भारत में नहीं आएगा। उसके बाद जितने युवा रोजगार है, अगर आप ज्यादा गलत बात बोलेंगे तो भारत में उनका पैर नहीं आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा मेरे बातों को। जो गरीब की जिंदगी में आप जीते हैं उसी गरीब की जिंदगी में आप जीते रह जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आपके देश में लोग पर्यटन के तौर पे जाते हैं तो आपका घर चलता है। जिस दिन बॉर्डर बंद हो जाएगा ना, उस दिन से कोई नहीं आएगा और कोई देश आपकी हेल्प नहीं करता। भारत ही एक ऐसा देश होता है जो आपके प्रति हेल्प करता है। आप जहां भी जा रहे हैं भाई, भारत को, यार भारत क्या है? भारत भारत है, भारत इंडिया, जो यहाँ पे कितनों लोगों का सहनशीलता अधिक किया सहा है, लेकिन जब वो जवाब दिया तो इंसान माटी में मिल गया है। आप इतना याद रखिएगा। आपके देश के जितने लोग हैं वो हमारे देश में आते रहते हैं। हमारे देश के लोग उनको सम्मान करते हैं। हमारे सम्मान करने के बावजूद आप हमारे देश को उंगली मत कीजिए। चाहे आप अपने देश के लोगों को आप उंगली मत कीजिए। खासतौर पे आप नेपाल के जो लोग हैं उनको उंगली मत कीजिए, क्योंकि वो लोग रोजगार है, उन लोग के पास कोई दुकान भी एक नहीं है खाने कमाने के लिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो लोग भारत में आते हैं 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये नौकरी करके उन लोग का खर्चा चलता है। उसके बाद बयानबाजी आप कर रहे हैं। आपके देश में कोई कंपनी बैठाइए ना, बड़ा सा कंपनी जिसमें 5,000, 10,000 लोग आपके कंपनी में काम करे। इस आधार पे कभी काम करे? आप नहीं करेंगे भाई। चिकित्सा क्षेत्र में आप कभी काम करते हैं? नहीं करते हैं। आपके जो देश में जो रोड व्यवस्था है उसके प्रति आप काम करते हैं? नहीं करते हैं भाई। जो आपके यहाँ यातायात की जो साधन उसके प्रति करते हैं? नहीं करते। आपके जो स्कूल है उसके प्रति आप बात करते हैं? नहीं करते हैं। आपके देश में कितने युवा बेरोजगार है, पढ़ाई नहीं करते भाई, गुटखा खाते हैं, उसके प्रति आप बोलते हैं? शराब पीते हैं उसके प्रति बोलते हैं? आप नहीं बोलते हैं कभी। तो इसके प्रति तो कभी आवाज उठाइए ना आप। आपके देश में सब कोई आपको सम्मान करेगा, लेकिन पहले अपने देश में अच्छा बनिए, उसके बाद दूसरे किसी देश में। जब अपने घर में जब हम अच्छा बनेंगे तभी किसी और के प्रति मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ। नहीं तो ऐसा मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। पहले अपने आप को समझना पड़ता है, उसके बाद से बनाना पड़ता है, तब हम लोग का घर परिवार देश चलता है।
भारत ऐसे किसी अखंड भारत के तौर पे हम लोग सोचते हैं कि भारत हमारे आजू बाजू के जितने लोग हैं, जितने देश हैं, हमारे घर के आजू बाजू के कितने देश हैं, हमारे घर के आजू बाजू कितने पड़ोसी लोग हैं, हम लोग उसको सम्मान देते हैं, सम्मान के तौर पे हम लोग चलते हैं। लेकिन आप लोग के अंदर ऐसा नहीं है, कटुपना है, छल है। ये बहुत निंदाजनक मैं ये बात को बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग को ऐसा उम्मीद नहीं था कि आप वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री बने। एक तो ओली थे, वो गलत बयानबाजी के तौर पे भारत के रिश्ता कितना बर्बाद कर दिए। सेकंड नंबर आप हुए हैं। आने वाले समय में हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत का जो रिश्ता नेपाल के प्रति जो चलता है, हम लोग बचपन से अच्छा जानते थे, चलो भाई नेपाल एक भारत एक बड़ा भाई है, नेपाल एक छोटा भाई है, इस आधार पर हम लोग कभी सोचते थे। लेकिन आप लोग के बयानबाजी के चलते आप लोग नेता जो बने हैं ना, भारत रिश्ते के बिगाड़ करने के लिए, जो रिश्ता है उसको झगड़ालू बनाने के लिए, लड़ाई कराने के लिए, आप लोग कृपया करके इस बातों को मेरे सुनिएगा। खासतौर पे नेपाल के जो, अब मैं बोल रहा हूँ, नेपाल की जनता को आप अंधविश्वास में मत ढकेलिए, नहीं तो आपके बयानबाजी के चलते उन लोगों की मानसिकता अगर भर जाएगा तो लोग गलत रास्ते पे चलेंगे। गलत रास्ते पे चलने का मतलब क्या होता है? विनाश होता है। आप याद रखिएगा मेरे बातों को। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। भारत माता की